नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इस साल में आने वाले पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। तो 14 मार्च 2025 को पहला चंद्र ग्रहण आने वाला है, वो भी होली के दिन है। इसके लिए होली मनानी है क्या नहीं, कौन कौन सी स्थिति है, कौन कौन सा सूतक काल है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। वैज्ञानिक दृष्टि से जब चंद्र, सूर्य और पृथ्वी एक सीधे रेख में आ जाती है तो इस दौरान सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। 14 मार्च 2025 शुक्रवार को लगेगा इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। तो इस चंद्र ग्रहण में जाने भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, ये चंद्र ग्रहण किस किस देश में दिखने वाला है, कितने बजे है, पर तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। 14 मार्च 2025 को लगेगा इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। जाने भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, तो चलो हम देखते हैं। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 शुक्रवार को लगने जा रहा है। 14 मार्च को इस साल का चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के दिन ही होली का त्योहार ही मनाया जाएगा। ज्योतिष के मुताबिक चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से दोपहर 3:29 तक दिखेगा। हालांकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन किस किस हिस्से में दिखाई देगा, किस देश में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका, प्रशांत और अटलांटिक महासागर, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप, इटली में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसके लिए उसका सूतक काल भी नहीं मान्य होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देने वाला है, तो उसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए भारत में सूतक काल नहीं होगा। चंद्र ग्रहण लगने के बाद बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। इस अवधि में गर्भवती महिला को सोने की मान्यता नहीं है। 14 मार्च 2025 शुक्रवार को इस साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देने वाला है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जो भी प्रेग्नेंट महिला है उसके लिए भी ये सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देने वाला है। भारत पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसके लिए यह मान्यता नहीं दी जाती है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो बच्चे है, उसके लिए सूतक काल मान्य करे। इसी के लिए कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है वो हमारे भारत में नहीं दिखाई देने वाला है। जिस देश में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा उस देश में सूतक काल मानना पड़ेगा। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है, जो भी वृद्ध लोग है, उसके लिए उसकी मान्यता करनी जरूर पड़ेगी। तो चंद्र ग्रहण में कौन कौन से काम नहीं करनी चाहिए चंद्र ग्रहण में कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है। कोई भी हमारा शुभ कार्य हो, हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य हो, उसे टाल देना चाहिए। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उसके लिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल मानना ही पड़ेगा। उस प्रेग्नेंट लेडीज को चंद्र ग्रहण में खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, अपने बाल काटना नहीं चाहिए, नाखून काटने नहीं चाहिए, घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। खिड़की से जो भी प्रकाश आएगा वो खिड़की ढक देनी चाहिए पर्दे से या किसी और तरीके, या हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ सकते हैं। बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज का एक क्वेश्चन मार्क होता है कि हम बाहर जाकर चंद्र ग्रहण नहीं देख सकते, तो टीवी पर देख सकते हैं क्या? तो टीवी पर भी हमें चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव जो होता है वो हमारे बच्चे के ऊपर होता है, अपने ऊपर होता है, इसलिए हमें चंद्र ग्रहण से दूर ही रहना अच्छा होगा। तो भारत के महिलाओं के लिए, तो भारत के जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए चंद्र ग्रहण की मान्यता नहीं है, क्योंकि ये जो पहला चंद्र ग्रहण है हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा। जो हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा उसके लिए सूतक काल भी नहीं मान्यता होगी। चंद्र ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा, उसके लिए उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो हमारे भारत में जो 14 तारीख को होली है वो होली हमारे देश में मनाई जाएगी। जिस देश में भी चंद्र ग्रहण है वो अगले दिन मनाई जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो आई होप जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, आई होप अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू so much.